नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद आचार्य, फाउंडर एंड डायरेक्टर बुल पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, कहते हैं कि सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन आपको अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो आपके साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा सहारा होगा जो आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को आगे तक लेके जाता है। दोस्तों, जब भारत सरकार द्वारा रातों रात जब नोटबंदी की घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों को एक बार ऐसा लगा कि कामकाज ठप हो जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे आ जाएगी। लेकिन शायद उस दिन भारत ने एक नया उदय लिया था और बहुत सारे ऐसे लोग जो एक ठोस बिजनेस की तलाश कर रहे थे, जिनको ऐसा लगता था कि कहीं एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे हम लोग अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ दे सके। और उन्हीं कुछ लोगों में से मैं भी था। मैं बेसिकली ब्रोकिंग का बिजनेस करता था, स्टॉक ब्रोकिंग और कमोडिटीज ब्रोकिंग का। और रिसेशन कुछ ऐसा आया कि उस बिजनेस में जो इनकम सोर्सेज थे वो एकदम से डाउनफॉल की तरफ आ गए। शायद उसका एक बड़ा कारण ये था कि सरकार की पहल ने उन लोगों के काम को रोक दिया था जो गलत तरीकों से काम कर रहे थे। इस वजह से पूरे बाजार पर इसका इफेक्ट आया। हमने बहुत सोचा कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं जिससे युगों युगों तक उनको भी उसका लाभ मिलता रहे। बहुत सोच विचार किया तो ऐसा लगा कि क्यों ना एनर्जी के सेक्टर में काम किया जाए, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो शायद कभी भी कमजोर ना हो और जिसकी आवश्यकता हमेशा हिंदुस्तान में, विश्व में बनी रहेगी। लेकिन एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज में से हमने जब ये देखा कि भी एक ऐसा सोर्स हमें चयन करना है जिसके माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल सके, जिससे लोगों की आजीविका भी बनाई जा सके और जिसके माध्यम से लोग अपने घरों में रहकर अपने व्यवसाय में, अपने किसी भी परिसर पे उसका उत्पादन करके बिजली को बना सके। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे पास में था वो था रिन्यूएबल एनर्जी। अब जब बात रिन्यूएबल एनर्जी की चली तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज थे जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है, लेकिन बाजार को देखते हुए उस समय सोलर एनर्जी तो बहुत ही उस समय नया सब्जेक्ट था। आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले जब हमने इस कार्य को शुरू किया तो एक नया सब्जेक्ट था, तो लोगों के लिए एक चैलेंज था कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। हमने भी चैलेंज को लिया। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात इसके आगे भी है। हम इस कारोबार को कहाँ, किस मोड़ पे लेके जाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है, वो सब आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो जब बात चली कि हम सोलर का काम करें कैसे, किस तरीके से सोलर के काम को हम आगे लेके जा सकते हैं, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरे साथ में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि मैं सोलर के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट था। आप बिना ज्ञान के इस कार्य को करने में बिल्कुल असक्षम है। लेकिन जब सोच लिया कि अब कुछ नया करना है तो फिर करना ही था। तो दोस्तों, 10 बाई 20 के एक छोटे से ऑफिस से हमने अपनी शुरुआत करी और बहुत सारे चैलेंज आए हमारे सामने। लोगों ने एक बार तो हमारी तरफ ध्यान देने उचित नहीं समझा। लोगों को ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल नए हैं, इनको चीज़ों की परख नहीं है, इनको चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी थी, इस इंडस्ट्री में नॉलेज एक बहुत बड़ा पार्ट था। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, और यही कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आने लगी। दोस्तों, फिर ऐसे समय में मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है। लेकिन कहीं से मैंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी ली जो न सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए बेहतर हो, बल्कि वो अपने पार्टनर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस तरीके का सपोर्ट करे कि वो ग्रो कर सके। और जब
मैंने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करी तो मुझे सबसे अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन सामने मेरे आया वो था जैक्सन। दोस्तों मैंने 4 से 5 दिन तक जैक्सन के ऑफिस में, उनकी वेबसाइट पे उन लोगों से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करी और जितनी चाहत से मैं उन्हें खोज रहा था उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने भी मुझे दिया और हिम्मत करके मैं जैक्सन के ऑफिस नोएडा पहुंच गया। दोस्तों मैं बात उस समय की कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले, जब मैंने बुल पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी थी। बिल्कुल अकेला मैं अपने एक दोस्त के साथ में, जो थोड़ा बहुत सोलर के बारे में जानकारी रखते थे कि कहीं कुछ छोटी मोटी बातें अगर हो तो तू संभाल लेना, ये सोच के साथ में मैं नोएडा में जैक्सन के कार्यालय में गया। और जब मैं वहां पे दिव्यांशु जी परनामी और विकास जी आर्या साहब से जब मैं मिला, जो जैक्सन के सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, और आगे मैं आपसे उन्होंने किस प्रकार से मेरी मदद की उसका भी जिक्र करूंगा। उन्होंने एक मेरा छोटे से इंटरव्यू में उन्होंने समझ लिया कि ये लड़का बिल्कुल सोलर के मामले में नया है और इसे सोलर की कोई भी तरीके की जानकारी है ही नहीं। लेकिन शायद उनको एक विश्वास था कि मैं कर सकता हूं और उस विश्वास के साथ उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मैंने जैसे तैसे एक बार जैक्सन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का मानस बना लिया। और जब मैंने ये मानस बनाया और कंपनी के सारे फॉर्मेलिटीज को मैंने कंप्लीट किया तो कंपनी ने भी मुझे पूरा वेलकम किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें, एक जो बेसिक्स थे इस बाजार के, वो मुझे सिखाए और मैं उन सब चीज़ों के साथ में वो सारा नॉलेज लेके जब मैं वापस अपने डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में आया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो शायद एक नॉलेज वाले बंदे को होता है कि हाँ अब मैं कुछ लोगों को बता सकता हूँ, अब मुझे कुछ जानकारी प्रोडक्ट के बारे में है। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ में बीकानेर में आया और मैंने पहले दिन से ये मानस रखा था कि मुझे अब जैक्सन के साथ ही आगे बढ़ना है और शायद यही वो लोग हैं जो मेरी इस ऊर्जा को एक सही फॉर्मेट में ले जाके आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैक्सन का सफर मेरे साथ कैसे शुरू हुआ उसी पे मैं अब आपको कुछ बताता हूं। आइए। तो जैक्सन के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं जब चीज़ों के बारे में समझता ही नहीं था, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिव्यांशु जी से, विकास जी से पूछ लिया करता था कि उनको लगता था कि यार ये कैसे करेगा। चूंकि नया था तो जानकारी नहीं थी, जानकारी का बहुत अभाव था, बट उन्होंने मेरे हर क्वेश्चंस के जवाब दिए, हर मेरी जिज्ञासा को उन्होंने शांत किया। आप मान सकते हैं कि मैं जब पहली बार जैक्सन का स्टॉक लेके बीकानेर पहुंचा तो एक क्रेज जो होता है चीजों को करने का वो बहुत ज्यादा था। मतलब ट्रांसपोर्टेशन से गाड़ी पहुंच रही है और हम लोग एक एक पैनल को खुद साथ में लग के, जो मेरे साथ में जो शुरुआती स्टाफ था वो हम सब मिलके पैनल्स को उतार रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। मतलब बहुत ही मतलब एक क्रेज ऐसा बन गया था कि बस अब कुछ कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। बीकानेर के बाजार में पहले से कुछ धुरंधर बैठे थे। हम जहां पे भी जाते, जैक्सन के प्रोडक्ट की बात करते, वो वहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल देते थे जो उन दिनों में मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके थे। दूसरा उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उनके पास में कुछ प्लांट्स लगे हुए भी थे। तो जब ग्राहक बात करता था, जब कस्टमर से बात करता था कि आपके प्लांट्स दिखाइए, तो हमारे पास प्लांट्स नहीं होते थे। और हमारे पास जब दिखाने को प्लांट्स नहीं होते थे तो हम अपने प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा ही किया जाए। तो हमने इन दिनों प्रयास कर रहे थे कि हम घर पे चलो एक सोलर का प्लांट लगाते हैं छोटा, शायद वो लोगों को दिखाने में काम आएगा। हमारे को
ऐसा करते करते 6 माह बीत चुके थे और अभी तक हमने 1 रुपए की भी सेल जैक्सन के प्रोडक्ट की नहीं कर पाए और ना ही हमारा कोई प्रोडक्ट बिक पाया। मतलब हम अभी तक 6 महीने से अपने सोलर के प्रोडक्ट में जीरो ही थे, हमने कुछ नहीं किया। आप सोच सकते हो कि 6 महीने तक हमारा 1 रुपए का भी सेल नहीं हुआ, जीरो टर्नओवर पे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग, जैसे मैंने जैक्सन के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही कुछ एजुकेटेड लोग इस शहर में भी थे जिन्होंने जैक्सन के बारे में पढ़ा था, जिनको ये आइडिया था कि जैक्सन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रोडक्ट्स में वजूद है, जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हमें उस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है। तो मैं आज भी अपने पहले कस्टमर्स का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर मानक गुजरानी, जिन्होंने हमारे पे फेथ किया, जिन्होंने जैक्सन पे फेथ किया। और वो प्रोडक्ट के साथ में जब हमने उनके घर में जब जैक्सन का हमने 10 किलोवाट का प्लांट एस्टेब्लिश किया और जब उसके रिजल्ट्स आए, तब हमारा सीना ऐसे चौड़ा हो गया था। हमें ऐसा लगने लगा कि यस, नाउ वी गॉट इट, हमने अब वो हासिल कर लिया है जो हम लोगों को दिखाना चाहते थे। वो एक प्रोडक्ट बीकानेर में जैक्सन के सहयोग से कुछ इस तरीके से लगा कि बीकानेर शहर में लोगों के काम करने की सोच पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि हमारे पास में जैक्सन का पूरा टेक्निकल सपोर्ट था, हमारे पास ड्राइंग्स का सपोर्ट था, कैसे लेआउट्स बनने हैं, कैसे पूरा प्लान डिजाइन होगा, स्ट्रक्चर्स के मॉड्यूल्स कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे स्टैब्लिश करना है, वायरिंग कैसे आनी है, उसका एसएलडी क्या रहेगा, इन्वर्टर कहाँ इंस्टॉल होगा, उसमें एसीडीबी डीसीडीबी में कौन से फंक्शंस लगेंगे, उसके अर्थिंग के क्या पैरामीटर्स रहेंगे। ये सब बातें जब जैक्सन की टीम के साथ में हमें हेल्प मिली, जैक्सन ने जब हमें ये सब बातें बताई और जब हमने उन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करके एक साइट को डिजाइन किया, एक साइट जब खड़ी करी, तो लोगों को ये जांचने परखने का मौका मिला कि नहीं रुकिए, अब सोलर वैसा नहीं जैसा अभी तक चल रहा था, क्योंकि अब सोलर में नयापन है, अब सोलर में एजुकेशन है, अब सोलर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसका काम वही करेगा जिसको टेक्निकल का ज्ञान होगा। बिना टेक्निकल वालों का इस फील्ड में कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप टेक्निकली स्ट्रांग होइए, फिर आप प्लांट लगाइए। ये चीज लोगों के दिमाग में घर कर चुकी थी और जब उस प्लांट को देखने के लिए लोग आते थे, तो एक प्लांट का जो डिफरेंस होता है कि भी आपने प्लांट लगाया, एक दूसरों ने भी प्लांट लगाया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो लोगों को जांचने समझने का मौका मिलने लगे। एसीडीबी डीसीडीबी में क्या गैजेट्स लग रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, किस तरीके के पैरामीटर्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, ये सब चीजें लोगों को देखने को मिलने लग गई। तो जहां अभी तक एक सिस्टम बना हुआ था कि बस एक दो लोग हैं मार्केट के अंदर जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो इस थ्योरी को हमने जैक्सन के साथ मिलकर तोड़ा। हमने लोगों को यह बताया कि ये प्रोडक्ट 25 इयर्स के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है, तो आपको इस प्रोडक्ट की गरिमा को समझना होगा। ये प्रोडक्ट उसी वे में बनेगा जिस वे में उसकी डिजाइनिंग होगी, उसका लेआउट डिजाइन होगा, उसका सारा पैरामीटर डिसाइड होंगे। और ये सब करने के लिए मेरे साथ अब जो सबसे बड़ा हाथ था वो था जैक्सन का। तो जैक्सन का सपोर्ट मिला टेक्निकल में और मेरे सपनों को एक उड़ान मिल गई। जब मेरे सपने साकार होते हुए लगने लगे मुझे, तो मेरा एक ही था कि मैं अब आगे से आगे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ूं और इस सोलर इंडस्ट्री को एक नए आयाम तक लेके जाए। आज जैक्सन के इंजीनियरिंग सपोर्ट, उनके टेक्निकल नॉलेज, उनके प्रोडक्ट्स के कारण हमने शुरुआत करी पंप बिजनेस में उतरने। जहां दोस्तों अभी तक हम सिर्फ रूफटॉप बिजनेस का काम कर रहे थे, वहीं अब हमारा पूरा का पूरा रुझान साथ का साथ सोलर रूफटॉप के साथ में सोलर पंपिंग बिजनेस पे भी होगा। और बीकानेर के बाजार में जहां लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी पंपिंग बिजनेस के अंदर, सोलर पंपिंग बिजनेस के अंदर, वो मोनोपोली पे हमने एंट्री करी। और एक बार फिर से हमने जैक्सन के साथ में जब ये शुरुआत करी,
तो हमने जैक्सन से पूछा कि भाई आप हमें सजेस्ट कीजिए कि भाई हम किस पंप के साथ में जाएं, कौन से पंप हमारे लिए बेस्ट रहेंगे जिसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैक्सन ने हमें सजेस्ट किया कि देखिए ये एक आपका सब्जेक्ट है, इस पे आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करिए। फिर हमने अपने ग्राउंड लेवल पे वर्क करके किर्लोस्कर कंपनी के साथ में काम शुरू किया, और जब हमने जैक्सन को किर्लोस्कर के बारे में बताया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। और जब डेटा शीट्स वगैरह पंप की किर्लोस्कर की उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मॉड्यूल्स के पैरामीटर के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और हुआ भी यही। दोस्तों, जब हमने पहला पंप लगाया तो उस सोलर पंप के साथ में 3-4 पंप और लगे हुए थे। अब आप मजे की बात देखिए, उन 3-4 पंप में जो हमारा जैक्सन और किर्लोस्कर का कॉम्बिनेशन का जो पंप था वो इतना अच्छा आउटपुट दे रहा था जितना दूसरे पंप नहीं दे पा रहे थे। तो लोगों ने देखा कि भाई ये क्या चक्कर है भैया। तो ये चक्कर कुछ नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि अच्छी क्वालिटी के पंप्स को सजेस्ट करना और उसके साथ में प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट का जब मॉड्यूल्स लगा जिसमें जो लिखा है वही है, वो जब चीजें किसान के सामने जब गई तो किसान को पानी समय से ज्यादा मिलने लग गया, उसको उसके आउटपुट अच्छे निकलने लगे और उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। दोस्तों, आज हमने लगभग 200 से ज्यादा पंप बाजार में लगाए हैं, और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं इन पंप्स के, जब हम उन गांव में उन किसानों के बीच में जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, और इतना अच्छा लगता है कि हम लोगों की वो इतनी वहाँ पे खाना पीना खिलाना करना, मतलब इतनी ग्रामीण माहौल वैसे भी इतना अच्छा होता है कि लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो जैक्सन्स के मॉड्यूल्स हमने पंप के साथ में यूज़ किए उसका बहुत अच्छा आउटपुट आता था, उनके वोल्टेज पैरामीटर्स प्रॉपर होते थे, इसलिए पंप के डिस्चार्ज लेवल अच्छे आते थे। प्रॉपर वोल्टेज अगर पंप को मिलेगा, प्रॉपर टाइमिंग पे मिलेगा तो सब चीज़ें उसकी बेहतर है। और आज हमारा पंप का भी एक बहुत अच्छा वर्टिकल साथ का साथ खड़ा हुआ। आज हमारी 2 कंपनियां का बिजनेस करती है, एक हमारी बुल पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कंप्लीटली रूफटॉप का बिजनेस करती है, और दूसरी हमारी कंपनी है बुल पावर एग्रोटेक जो कि कंप्लीटली पंपिंग बिजनेस को देखती है। हम पिछले 2.5 साल से जैक्सन के साथ में हैं। इन 2.5 सालों में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैक्सन से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे लिए जैक्सन एक परिवार की तरह बन गया। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने फ़ोन किया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब एक बड़े भाई का नाता सा बन गया बुल पावर और जैक्सन का। आज मेरे साथ में मेरी टीम में मेरे साथ में मेरे पार्टनर्स भी हैं, मिस्टर दिनेश, मिस्टर मनीष, मिस्टर महेश, मिस्टर अश्वनी जोशी और मिस्टर अश्वनी व्यास, जो कि हम जो 6 जने हम कंधे से कंधा मिला कि इन दोनों कंपनियों को बहुत अच्छे से रन कर पा रहे हैं, क्योंकि जैक्सन का पूरा सपोर्ट है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखिए कि हमारे हर एक डायरेक्टर्स की एनिवर्सरी, उनके डेट ऑफ बर्थ पे उनके टाइम टू टाइम मैसेज, उनके फोन्स, उनके विजिटिंग कार्ड, उनके ग्रीटिंग्स कार्ड आते रहते हैं। तो कंपनी का मतलब एक ऐसा सिस्टम हो गया कि हम लोग बहुत फेमिलियर कंपनी के साथ हो चुके हैं। अब समय ये था कि अगर हम कंपनी के साथ, कंपनी अगर हमारे लिए इतना कुछ करे तो हमारा भी कुछ कंपनी के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमने जैक्सन में एक हमारा पॉइंट आउट रखा कि भाई हम चाहते हैं कि हम राजस्थान के और भी शहरों में जैक्सन के प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़े। चूंकि हम बीकानेर से जुड़े थे और अभी तक हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल का नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने हमें पूरा सपोर्ट किया। कंपनी ने हमें इस कदर सपोर्ट किया कि आज हम पूरे राजस्थान में जैक्सन के CNF हैं और पूरे राजस्थान में जैक्सन की सप्लाई देख रहे हैं। आज बीकानेर के अलावा सीकर, जयपुर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और जो हमारे भरतपुर दौसा साइड के जो बेल्ट हैं, कोटा, उदयपुर, अजमेर, इन सब जगह पे हमारे डीलर्स नेटवर्क बन चुके हैं जैक्सन के, और हम लगातार उन लोगों को माल की सप्लाई दे रहे हैं और उनके भी हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं जब वो जैक्सन के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके साथ में और रखना चाहूँगा जैक्सन को लेके। हम एक प्लांट डिज़ाइन कर रहे थे हम लोग, और वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम था कि वहाँ पे पहले कैनेडियन लगा हुआ था।
ये वो प्लांट था जहाँ पे कैनेडियन बहुत ऐसा माना जाता था कि भाई कैनेडियन बहुत अच्छा प्लांट, मतलब बहुत अच्छा मॉड्यूल है, वो है। डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं किसी प्रोडक्ट्स के बारे में ये नहीं बोलूँगा कि उसके क्या रिजल्ट है, लेकिन जब हमने उनके घर में वही प्रोडक्ट जैक्सन जब लगाया, उसी पार्टी के जब हमने जैक्सन्स के मॉड्यूल्स लगाए, तो उन पार्टी का ये कहना था कि भाई जब जैक्सन्स में सेम आउटपुट्स आ रहे हैं तो हम फालतू में अपनी कॉस्ट को इंक्रीज क्यों करें, जब आपको बेटर क्वालिटी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल रही है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कहाँ जरूरत है। आप मानेंगे नहीं कि आज उस फैक्ट्री में जहाँ पे हमने 50 किलोवाट कैनेडियन लगा हुआ था, वहाँ पे आज नेक्स्ट 50 किलोवाट जैक्सन लगा है, और दोनों के आउटपुट में बहुत समानता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि आउटपुट्स बेटर भी निकल के आ रहे हैं। जैसा पंप में हमने देखा कि हमारे आउटपुट अच्छे आते हैं, वैसे हमारे सोलर रूफटॉप में भी आउटपुट्स दूसरी कंपेरेटिव जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेटर रिजल्ट्स आने लगे। तो मैं यही बोलूँगा कि जैक्सन का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। आज लगभग 50 लोगों की टीम के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि हमने एक 10x20 से एक छोटे से ऑफिस से जहाँ शुरुआत करी थी, आज 2.5 सालों में हम राजस्थान के अंदर अपने 3 लोकेशंस में ऑफिस कर चुके हैं। बीकानेर में हमने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया। ये सारी ग्रोथ में जैक्सन का एक बहुत बड़ा हाथ है, और जैक्सन अगर ना होती, जैक्सन ने जितना हमें सपोर्ट किया कि आज आपका एक डीलर 6 महीने 9 महीने में एक बिलिंग करवाता है, तब भी उस डीलर के साथ में उस कंपनी का फेथ लेवल पे जुड़ा रहना, और उस दौरान उस कंपनी को दूसरे बहुत सारे लोगों द्वारा अप्रोच करने के बावजूद भी उस कंपनी का अपने उस डीलर के साथ में जुड़े रहना जो उसके साथ में जुड़ा है, जो उसके साथ में पहले अटैच हुआ है। तो कंपनी का विश्वास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैं आज जो सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर आज हम जिस मुकाम पे हैं, आज हम राजस्थान के टॉप ईपीसी प्लेयर्स में बुल पावर एनर्जी का नाम आता है, तो उसमें जैक्सन का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हमने एक बिजनेस लेवल की शुरुआत करी तो एक मार्केटिंग करना ही सिर्फ बिजनेस नहीं है, बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है वो चीज़ें भी हमें जैक्सन ने सिखाई, किस स्टेप टू स्टेप हमें आगे बढ़ना है। और उस मामले में मैं बताऊंगा कि जो हमारे विकास जी आर्या साहब हैं वो, और हमारे जो हरदीप जी सर हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें टाइम टू टाइम चीज़ों का बताई। वो इंडस्ट्री के बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने हमें चीज़ों के बारे में बहुत कुछ डीपली बताया कि आपको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। जब हम मेगावाट्स की डील पे जाते हैं तो हमें कस्टमर्स के साथ में किस वे ऑफ वर्किंग पे काम करना है, हमें किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है, वो छोटी छोटी बारीकियाँ जो एक बिजनेस को समझने के लिए, जी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें हमने जैक्सन के साथ में सीखी। मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं जब जैक्सन के साथ में वर्किंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही मतलब एक ऐसे थॉट्स के साथ में, एक ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाता हूँ कि मैं किसी भी कॉल्स पे वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट है, मेरे पास ड्राइंग्स का सपोर्ट है, मेरे पास प्रोडक्ट का सपोर्ट है, मेरे पास अगर किसी कॉल्स पे मैं कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे पास इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े धुरंधरों का भी सपोर्ट है जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे कॉल्स पे काम किया जहाँ पे हमने हमारे साथ में पूरी जैक्सन की टीम जो है उसने हमारे साथ में चले और वो कॉल्स हमने क्लोज की। तो मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी इस ग्रोथ हिस्ट्री में जैक्सन का एक बहुत बड़ा पार्ट देखता हूँ, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जैक्सन के प्रति मैं अपनी समझता हूँ या जैक्सन ने मेरे प्रति जो अपनी समझी, वो एक हमारा एक आपसी बहुत अच्छा रिलेशन, एक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बॉन्ड को हम और आगे तक लेके जाएंगे, और हमारे ये जो रिलेशंस हैं ये इंडस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाने में बहुत मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।